हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज आपको हम 1.1 पढ़ाएंगे, जो आपके तरीके से होगा, सरल तरीके से आपको हम लाइन बाय लाइन बताएंगे। और जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आज आपका हम 1.1 अच्छी तरह से ख़त्म कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम देखते हैं अपने सवाल की ओर। तो हमारा 1.1 जो है उसमें पहला नंबर सवाल यही है, वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। वैसे आपको हम पहले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, तो उसके अनुसार आपको ये बनाना है। तो इसमें आप देखिए, आपके इस क्वेश्चन में 3 को दिए हुए हैं, 3 सवाल है इसमें। इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। किसके अनुसार? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार बनाना है। तो आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले हम 1 नंबर का बना रहे हैं। तो 1 नंबर क्या दिया है, 135 और 225 दिया हुआ है आपका। हम आपको बताए थे कि जो भी बड़ा होता है उसको हम ए मानते हैं और जो छोटा होता है उसे बी मानते हैं। पहले हम थोड़ा सा दर्शा लेते हैं वो इस तरह से, जैसे कि 135 और 225। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है हमारा इससे बड़ा है। जहाँ बड़ा होता है उसके तरफ मुंह क्या होता है, घूम जाता है। ये क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया। तो ऐसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, यानी कि 135 में भाग देंगे हम 225 में। आपको हम भाग देना हम बता चुके हैं कि ऐसे में हम भाग कैसे देते हैं। तो हम जो बीच में लिखते हैं, जो बड़ा वाला, तो हम जो बीच में लिखते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 225। आप देखिए इसमें, और जो भाग जिससे हम भाग देते हैं और जितना आता है और जितना शेषफल आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, वो इस तरह से पहले हम भाग दे देते हैं। तो देख रहे हैं 125 और 225 है, तो कितना बार में ये आएगा हमारा, तो इतना तो आता नहीं है, तो एक बार में 135 ही आएगा। तो हम घटाएंगे, 5 से 5 जाएगा 0, यहाँ पे क्या है एक इसमें बचा लेंगे 12, 12 में 3 जाएगा तो कितना, 9। फिर हम इसको इस तरह से घेरेंगे और फिर ये जो है हमारा 135, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो इस तरह लिखना है कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 135 गुना जो भी आपको भागफल आया है उसको गुना करेंगे और जो शेषफल है उसको हम जोड़ते हैं प्लस 90। अब फिर हम इसको लिखेंगे, बीच वाले को, इसको हम लिखे थे यहाँ पे, अब इसको लिखेंगे। तो 135 अब इसका भी हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसका पहले हम भाग दे देते हैं, तो कितना बार में आएगा हमारे 90 पहाड़ 135, तो 90 के बार पहाड़ तो 135 आता नहीं है, लेकिन 2 बार अगर हम लेते हैं तो 180 आ जाएगा। तो 180 से बड़ा होता है, तो हमको क्या करना है, इससे कम लेना है। तो कम हमारा 90 ही आएगा एक बार में। फिर हम घटाएंगे, 5 में 0 जाएगा तो 5, और फिर 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये हो गया। इसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये क्या है, 135 का इसका क्या लिखेंगे, भाजक गुना भागफल, यानी कि 90 गुना 1 प्लस शेषफल कितना है इसका, 45 शेषफल है इसका। फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी घेर के ये ना जो है यहाँ पे अब लिख देंगे हम। अब कटाएंगे, तो 45 से 90 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और 90 लिख के यहाँ पे हम 0, यानी कि कट गया। अब हम क्या यहाँ पे क्या लिखें, 90, तो 90 को भी हम यहाँ लिखेंगे। और जिससे भी हम भाग दें, जिसमें भी भाग दें उसको पहले हम यहाँ लिखेंगे, और जो उसका भाजक है और भागफल जो भी है शेषफल है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि 45 गुना 2 प्लस 0। तो ये हमारा भाग क्या आ गया, एचसीएफ। इसको हम एचसीएफ कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यदि आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहता तो आप सिर्फ ये बना देते, आपका आंसर आ जाता, ये चीज आपका आंसर हो जाता। लेकिन आपको इसमें कह रहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो ये आपका जो है, ये जो है आपका इस तरह से आप दर्शा के यहाँ लिखे जो, तो इसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इस तरह से आपको बनाने के लिए कहा जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए आपका एचसीएफ खत्म हो गया है। तो किस पे खत्म हुआ, 45 से भाग देने पे ये खत्म हुआ। तो हमारा एचसीएफ जो है ये हो जाएगा, यानी कि ये वाला लास्ट में जिससे 0 हो जाए वो हमारा एचसीएफ हो जाता है, यानी कि 45 में एचसीएफ हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये वाला। ठीक है, तो पहला सवाल आपने देख लिया। सेम उसी टाइप से आपको दूसरा सवाल बनाना है, तो आपको वो भी हम बता देते हैं। उसी प्रकार हम दूसरा नंबर सवाल ले लेंगे। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है आपका, 196 और
220 दिया है आपका। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निशान दे देंगे कि ये क्या है, हमारा बड़ा है। ये हम पहले दिखा देंगे कि ये हमारा बड़ा है। अब बड़ा से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 196 38 220, ये आपका दिया है। तो कितना बार में खाएगा, पहले हम तीनों खिलाते हैं। तो देखिए 196 में 382 आता है, नहीं आता है, इससे बेसी आता है। तो हम एक बार में 196 खिला देंगे। हम घटाएंगे कितना बचेगा, 86 बचेगा, एक इतना बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, इससे कम हो गया। तो अब नहीं खाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक अंक को क्या करेंगे, नीचे ला लेंगे, 2 को इसको हम नीचे ला लेंगे। अब खाएगा। अब कितना बार में, इतना तो आता नहीं है, इससे कम आता है। कितना बार में आता है, 9 बार में, इससे कम 1764 आता है। फिर हम घटाएंगे, इसमें कितना बचेगा, 8 9, ये 0, अब इसको हम यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, अब 0 उतारे हैं। अब फिर हम खिलाएंगे, देखेंगे 980 आता है। तो 980 5 बार में आता है। तो ये 980 हमारा क्या हो गया, कट गया। ये यहाँ पे क्या हुआ ना, आपका कुछ बचा, जिससे कि आपको कोई भी शेष यहाँ पे नहीं बचा है, जो कि फिर इससे आप यहाँ पे भाग दें। ये आपका शॉर्टकट इसी में आपको कर दिया। तो बस इतना सही रह जाएगा आपका इसमें। पहले हम लिखेंगे 38 220, और क्या आया है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कितना है आपका, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या होगा, 0 होगा ना, तो 0। तो ये क्या है आपका, एक ही लाइन में आपका इसी सिर्फ 196 में ही आपका 0 आ गया। तो आपका 196 ही आपका मोसो हो गया। मोसो का हम एसएफ भी कहते हैं। तो ऐसे हमारा 96 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दूसरा नंबर का। आपको तीसरा, हम 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर का क्या दिया है, 867 और दिया है आपका 255, ये आपका दिया है। पहले हम थोड़ा सा इसको दर्शा लेंगे इस तरह से कि ये बड़ा है किससे, 255 से बड़ा है। ये पहले एक लाइन दर्शा लेंगे। अब हम क्या करते हैं, छोटा से बड़े में भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम भाग देंगे रफ में, फेयर में नहीं देना है, रफ में देना है। तो ये कितना बार में आएगा, तो इतना तो आएगा नहीं, इससे कम आएगा। 3 बार में कितना आएगा कम, देख लेते हैं। 3 बार में 15 15 1 16 और ये 7, कितना आया, 765 आया। हम घटाएंगे 2 0 1 110 आया। अब देखिए ये शेष बच गया है हमारा। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं इतना। तो पहले इतना तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। तो किससे हम भाग दिए, किसमें भाग दिए, 867 में। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जिसमें जितना आया है, मतलब कि भाजक गुना भागफल और शेषफल, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी 255 यहाँ लिखेंगे गुना 3 प्लस शेषफल। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखें। अब फिर क्या करना है हमको, इसको फिर से करके इस चीज़ को फिर यहाँ पे रख देना है, और फिर हमको भाग देना है। तो अब ये कितना बार में आएगा, तो 2 बार में आपका आ जाएगा 204 आएगा 2 बार में। फिर हम घटाएंगे इसमें, तो कितना आएगा, 51 आएगा। अब इसको फिर हम लिखेंगे, 255 को हम यहाँ पे लिखते हैं, और फिर इतना गुना इतना प्लस इतना लिखते हैं, यानी कि 102 गुना 2 प्लस 51 लिखते हैं इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, और जैसे बच गया है, फिर इसमें भी हम भाग देंगे। इसको फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 102 को। अब कितना लिखाएगा, ये 2 बार में हमारा क्या होगा, पूरी कट जाएगा। तो किससे हमारा 0 हुआ, 51 से हमारा 0 उड़ गया। तो हमारा जो 51 पहले उसको लिखेंगे 102, यहाँ पे इसको हम दर्शा लेंगे। 102 का क्या आया है, 51 गुना 2 प्लस शेषफल क्या आपका 0 है, इस तरह से लिखेंगे। तो अब देखेंगे किससे 0 हुआ हमारा, इससे। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 51 हो जाएगा। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें आपने सीखा कि किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है, और उसको यूक्लिड एल्गोरिथम में किस तरह से दर्शाया जाता है। तो जिसमें हम भाग देते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं, और जिससे जितना बार में और जितना शेष आता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो यही हुआ आपका एचसीएफ इस तरह से एल्गोरिथम में। तो आपको यहाँ लिखते जाना है, फिर दर्शाते जाना है, फिर दर्शाते जाना है, इस तरह से करना है। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। तो आपका 1 नंबर का सवाल खत्म हुआ। आपको हम 2 नंबर का सवाल बताएंगे। तो 2 नंबर देखते हैं क्या है।
अब हम 2 नंबर सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये आपका दिया हुआ है सवाल नंबर में 2 में। तो इसमें आपको कह रहा है कि कोई विषम पूर्णांक इतना या इतना के रूप का होता है या नहीं, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। पहले हम ए को मान लेंगे पूर्णांक है, जहां भाज्य बराबर ए, भाजक बराबर बी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा b के बराबर कुछ मान होता है। आपके सामने जो भी दिया रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो लास्ट में क्या आ रहा है, सब में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो b जो है आपका 6 लिखाएगा। यदि यहाँ पे 4 भी होता, 4 भी होता, मतलब आगे में जो भी आपका यहाँ पे रहे, q के गुना में, ये क्या है, q के गुना में 6, अब गुना में जो भी रहे, यहाँ पे जो भी रहता है, मान 4 है, 2 है, कुछ भी है, तो b आपका वही लिखाएगा। जैसे कि अभी 6 लिखाया है, क्योंकि यहाँ है 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, तो b को हम 6 मानेंगे, ये वाला आगे वाले को। और क्या बच गया हमारा भागफल। भागफल को हम क्या कहते हैं, q कहते हैं, और शेषफल को हम क्या कहते हैं, शेषफल को हम r कहते हैं। तो ये आप जानते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे, चूंकि a बराबर हमारा क्या होता है, bq+r हमारा होता है। तो पहले हम यहाँ पे दर्शा लेंगे, a तो a है, लेकिन b का मान कितना दिए हैं, 6, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 6q+r का मान तो दिया नहीं है, तो ये r हो जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे कि r बराबर 0 और 1 रखने पर आप सोच रहे हैं कि हम जो है r कुछ भी रख लेंगे, 0 1, लेकिन आपको वहीं तक रखना है जहां तक आपके सवाल में दिया है। सवाल आपका दिया हुआ है 1 3 5, यानी आपको 5 तक रखना है। तो 0 से शुरू कीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 तक और रखिएगा, क्योंकि आपका 1 से लेके 5 तक के लिए को निकालने के लिए कह रहा है। तो हम 5 तक का निकाल के देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्या ये विषम पूर्णांक है या नहीं। तो r बराबर इतना रखने पर अपने मन से हम यहाँ पे लिखेंगे, ये चीज हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि a बराबर हमारा bq+r दिया है। अब हम a में क्या करेंगे, a बराबर b कितना था हमारा 6, तो 6q+r, तो r आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको 0 रखना है, तो हम 0 रखेंगे। तो 0 0 तो क्या होगा, तो 6q ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। तो ये हमारा क्या है, 6q हमारा क्या है, सम पूर्णांक है, 6q हमारा सम पूर्णांक है। और फिर दूसरा लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे इसलिए लिखेंगे चूंकि अब फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a बराबर bq+r, यहाँ पे क्या है, a बराबर b का क्या है 6q+r। अब आप यहाँ पे 0 रखे थे, आप क्या रखिएगा, अब आप 1 रखिएगा, जैसे कि a बराबर 6q+, अब यहाँ क्या रखेगा, 1 रखिएगा। 0 रख लिया आप, तो ये आपका सम पूर्णांक था। अब 1 रखे तो ये आपका क्या है, तो ये तो हमारा सम पूर्णांक है, लेकिन ये तो हमारा विषम है ना, 1 3 5 ये क्या होता है, हमारा विषम होता है। तो ये क्या है, एक हमारा विषम पूर्णांक हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हम बगल में विषम पूर्णांक। और दूसरा क्या है, यहाँ पे हम लेते हैं, फिर से हम लेंगे, चूंकि a बराबर bq+r, a बराबर 6q+r का मान आप क्या रखना है आप 1 तो रख चुके हैं, अब रखेंगे हम 2, तो यहाँ पे अब हम 2 रखेंगे। अब क्या होगा, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, 2 हमारा सम पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम पूर्णांक, ये हमारा क्या है, सम पूर्णांक है।
तो वहाँ पे हम लिखेंगे। अब हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फिर से a बराबर, सब में आपको a बराबर b क्यू प्लस r लिखना है, उसके बाद आपको मान लिखना है। तो a बराबर 6q प्लस r इधर आपको क्या रखना है, आप 2 रख चुके हैं, आप रखेंगे 3, तो 3 देखेंगे। तो 3 में हमारा क्या होता है, 3 हमारा विषम पूर्णांक होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे विषम पूर्णांक। अब क्या बच गया आपका 4, तो पहले हम दर्शा लेंगे a बराबर b क्यू प्लस r, और फिर a बराबर 6q प्लस r इधर क्या रखना है, 3 रख चुके हैं आप रखेंगे 4। तो 4 हमारा क्या है, सम पूर्णांक है, यानी सम है, 4 हमारा सम होता है, इसी का लिखेंगे हम सम पूर्णांक। अब हमारा क्या बच गया है, पहले हम इसको लिख लेते हैं a बराबर b क्यू प्लस r। अब हमारा बच गया है सिर्फ 5, अब यहाँ पे 6 लिखेंगे q, और यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो 5 में हमारा क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है, विषम में हमारा 5 आता है, तो इसी का ये विषम पूर्णांक हो गया। तो इस तरह से आपको करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन को क्या करा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक क्या है, ये धनात्मक हो गया आपका 6, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये विषम हो गया, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आप देख रहे हैं पहले आपको बोला गया 6q प्लस 1, कहाँ है 6q प्लस 1, ये है, तो ये आपका क्या हो गया, विषम पूर्णांक है ना। फिर क्या है 6q प्लस 3, ये भी क्या है आपका विषम पूर्णांक है, जबकि आपको क्वेश्चन में कह रहा है। और फिर क्या बचा 6q प्लस 5, ये भी क्या है हमारा विषम पूर्णांक है। तो ये क्या वाला हमारा प्रूफ हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः लिखे या फिर नहीं लिखे, यहाँ से आपको यहाँ से उतार देना है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ से आपको फिर क्या करना है, उतार देना है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस तरह से आप यहाँ से आप यहाँ तक का उतार दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, प्रूफ्ड लिख दीजिएगा। आपको प्रूफ यही करना था कि क्या ये विषम पूर्णांक होता है, ये 3 हो। तो आप देख रहे हैं कि ये विषम पूर्णांक हमारा आया, और ये 3 विषम पूर्णांक आया, और 5 भी विषम पूर्णांक आया। तो ये आपको प्रूफ करना था। तो ये 2 नंबर सवाल का बन गया। आपको 3 नंबर सवाल देखना है जो कि सेम इसी टाइप का है, और 2-3 सवाल मिलेंगे आपको जो कि सब चीजें को यही करना है। इसमें न सिर्फ वर्ग है तो किसी घन है, तो हम देखेंगे अभी कैसे करना है इसको भी। अब सवाल नंबर हम 3 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है आपका, किसी परेड में टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस समय आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसका आप एचसीएफ ले लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो कितना बार में आएगा, एक बार में 32, फिर कितना आ जाएगा हमारा, देखते हैं, 11 में 2 जाएगा तो 9, और 5 में 2 जाएगा तो 3 जाएगा तो 2, ये हुआ। फिर ये 6 क्या हमें यहाँ पे उतर जाएगा। अब कितना बार में खाएगा, तो 9 बार में खाते हैं, 9 बार में कितना हो जाएगा हमारा, 32 गुना 9 करके देख लेते हैं, 18 और 27, 27 1 28, ये हो गया आपका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 16 में 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 8, और फिर यहाँ क्या हो गया, 8 में 8 0, ठीक है, खत्म हो गया हमारा, ये सब खत्म हो गया, 8 बचा यहाँ पे हमारा। अब ये 32 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 8 के पार 32 कितने बार में आता है हमारा, 8 चौके 32, 4 बार में आता है। तो किसमें ये पूरे खत्म हो गया, 0 हो गया, तो 8 में। तो ये हमारा क्या हो गया, 8 हमारा जो है स्तंभों की संख्या हो गया, यानी कि लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम
संख्या कितना है, 8 स्तंभ है। यही आपका क्वेश्चन में कह रहा था, जो कि आपका ये निकल गया। ठीक है, इस बार हमारा बन गया। अब हम 4 नंबर सवाल देखेंगे। इस सवाल को ध्यान देना है। 4 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम 2 नंबर में कोई सवाल पढ़ा चुके हैं, सिर्फ वहां पे पूर्णांक था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पूर्णांक का वर्ग। तो हम पहले समझ लेते हैं, आपको हम लिखते हुए समझाएंगे। देखिए फिर सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि a जो है हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये लिखेंगे। उसका फिर लिखेंगे जहां लिखेंगे भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b। लेकिन आपको हम बताए थे कि b में क्या लिखते हैं, जो हमारा आगे का मान होता है वो लिखते हैं। उसमें 6 था हमारा, तो हम 6 लिखे थे। इसमें क्या है हमारा 3 है, तो b हमारा ये होगा। ठीक है, 3 समझ गए। तो अब क्या होता है, क्या लिखे, भाज्य a भाजक b बराबर 3। अब क्या होता है हमारा भागफल, इसको हम q से करते हैं सूचित, और फिर क्या है बचा हमारा शेषफल, शेषफल को r से। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि a बराबर हमारा क्या होता है bq प्लस r, और a बराबर b का मान कितना है हमारा 3, b की जगह हम 3 लिखेंगे, तो 3q प्लस r, ये आपका रियल मान हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे r बराबर मान रखना है, जैसे कि r बराबर आप क्या रखिएगा, तो आप देखिए कि ये कहाँ तक गया है, तो ये एक तक ही गया है, तो हम 0 से लेके 1 तक ही रखेंगे। यदि यहाँ पे 3m, फिर 3m+1, फिर 3m+3, 3m+2 कुछ भी रहता है, तो हम जहाँ तक ये अंक जाता है वहां तक हम रखते हैं। लेकिन आपको 3m+1 1 तक ही कह रहा था, इसी कारण 0 और 1 तक ही हम रखेंगे और आगे नहीं रखेंगे। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहला, चूंकि a बराबर bq प्लस r, और a बराबर b क्या हो गया 3q प्लस r। r आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको 0 रखना है, 0। लेकिन जब आप यहाँ पे आप 0 रखिएगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा 0 लिखिएगा, यहाँ पे भी, क्योंकि आप 0 रख रहे हैं किस पे, 1 पे, मान पे, a पे, थोड़ा सा आप यहाँ पे 0 लिखिएगा आप। फिर आपको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आप समझिएगा। पहले हम r की जगह पे 0 लिख लिए हैं, आप समझेंगे। यहाँ आपको क्या कह रहा था, पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे क्या कह रहा था, पूर्णांक का वर्ग करने पर। तो हम ये हमारा पूर्णांक है, जब इतना तो हम आ जाएंगे, तो हम फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि आपके सवाल में वर्ग करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका वर्ग तो उतना ही होगा 0, और इसका वर्ग क्या होगा, 0 को जोड़े तो कुछ होता नहीं है, 0 उतना ही रह जाएगा। तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। आप इसका स्क्वायर कीजिए, ये लिखना जरूरी नहीं है, अब सिर्फ ऐसे कर सकते हैं हम। 3q का स्क्वायर करें तो कितना होगा 9, q का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा। फिर क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 3q स्क्वायर। हम इसमें जो है 3 कॉमन ले लिए, क्योंकि 3 गुना 3 कितना होता है 9, तो हम क्या किया, इसको हम कॉमन कर लिए, कॉमन ले लिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3m। आप सोच रहे हैं यहाँ पे m क्यों लिखे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जहां m बराबर 3q स्क्वायर है। तो समझ गए हैं कि हम यहाँ पे m क्यों लिखे, क्योंकि m बराबर क्या 3q स्क्वायर, हम ये भी माने हैं। तो हम इसके जगह पे m लिखेंगे, इसके जगह पे, तो हमारा 3m हो गया। अब हम दूसरा करेंगे, तो ये हमारा क्या है, अगेन में हम देखेंगे, अगेन में हम देखेंगे कि अगेन में क्या कह रहा है। अगेन में कुछ नहीं है, अब फिर से यह लिखना होगा, a बराबर bq प्लस r। a बराबर यहाँ b कितना है 3q प्लस, अब r यहाँ पे 0 रखे थे, अब r क्या रखिएगा 1।
यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 थोड़ा लिखना पड़ेगा। पर सवाल क्या करता है वर्ग, तो हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, इतना इसका तो वर्ग तो इतना ही होगा और इसका वर्ग क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके आधार पे हम इसको लिखेंगे यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसको नहीं पहले 2ab लिखते हैं, प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस तरह से हम क्या किया इसको तोड़ लिए। अब हम यहाँ पे करेंगे 3q का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 गुना 1 तो 6 ही होगा, यानी कि 6 और q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसमें अब हम क्या करेंगे इस दोनों में, मात्र इस दोनों में कॉमन लेंगे। इतना कॉमन क्या आएगा हमारा 3 आएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा सिर्फ 2q और यहाँ पे प्लस 1 इसको यहाँ पे रखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3m प्लस 1 और फिर यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर हमारा 3q प्लस 2q है। तो समझ गए, इसके जगह पे हम क्या लिखे हैं m, तो क्या हो गया 3m प्लस 1। यहाँ पे आपको ये भी लिखना होगा। तो यहाँ तक आप कर लिए हैं। उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा यहाँ से उतार लीजिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ तक आप यहाँ पे लिखिएगा, लिख के फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा प्रूव्ड कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखिएगा यहाँ पे और फिर प्रूव्ड लिखिएगा। इस तरह से आपका ये सवाल 4 नंबर का बनेगा। तो ये हो गया। आपको 5 नंबर का सवाल देखना है, 5 नंबर सवाल में क्या है आपका, तो देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 5 में आपको ध्यान देना है। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हम 4 नंबर सवाल पढ़े थे पूर्णांकों का वर्ग, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे पूर्णांकों का घन। तो घन में हम क्या करते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है a हमारा, और जहां a बराबर भाज्य बराबर a भाजक b। आपको हम बताए थे b किस तरह से लेते हैं, जो हमारा आगे होता है, तो b हमारा आगे में क्या है 9, हम यहाँ पे क्या लेंगे 9, ये जो तीनों में है आगे वो b हो गया हमारा 9, और भागफल क्या होगा, भागफल को हम q से करते हैं और शेषफल को r से करते हैं, तो r लिखेंगे। चूंकि a बराबर क्या होता है हमारा bq प्लस r, a बराबर b कितना रखे 9, तो यहाँ क्या होगा 9q प्लस r। तो r का मान रखना है हमको, तो हम r बराबर क्या रखेंगे, तो इसमें हम क्या रखेंगे 0 से 1 2 1 2 सही रखेंगे। आप कहेंगे कि यहाँ पे उससे आप बताएं कि यहाँ पे जितना अंक हो जाएगा वहां तो रखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करना है। यहाँ पे आपका 2 तक रखने में आपका इतना आ जाएगा, वो कैसे आएगा वो देखते हैं, आगे चल के देखेंगे। तो आप यहाँ पे r बराबर 1 से 2 तक, 0 से 2 तक हम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे फिर से लिखेंगे a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर, इसलिए a बराबर b 9q प्लस r में क्या रखना है पहले आपको 0, यहाँ भी 0 रखेंगे। तो पहले 0 रखना है, फिर यहाँ पे क्या बोला गया घन, तो हम दोनों में क्या करेंगे घन कर देंगे, घन। इसका जब हम घन करें तो पहले हम 0 रखेंगे, तो 9q प्लस 0, तो 0 कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 9q पर क्यूब, इसका क्यूब का कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 9q का क्यूब कितना होता है 729 होता है, और क्यूब का भी क्यूब करना होगा, यानी कि यहाँ भी क्यूब। इस तरह से होगा गुणा करने पे, क्यूब करने पे
तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन कितना आएगा इसमें से, 9 हमारा कॉमन आएगा। अंदर क्या बच जाएगा हमारा, 81 क्यू क्यूब, ये हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 m लिखेंगे और फिर लिखेंगे जहां m बराबर हमारा 81 क्यूब है। हम इसकी जगह पे m लिखे हैं तो क्या हो गया, 9m। यहाँ पे आपको दर्शा भी देना है जहाँ m बराबर ये है, तो ये हो गया आपका। फिर आप ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे आप फिर से कीजिएगा, चूंकि a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर 9q प्लस, अब क्या लेना है r में आपको 1 लेना है, यहाँ पे 1 लेना है। मतलब अब r में जहां तक भी आप रखें तो आपको वहां तक निकालना पड़ेगा। जैसे कभी आप 0 का निकालें, फिर 1 का निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, तो इस टाइप से आप निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर 9q प्लस 1 का क्या करना है, क्यूब करना है। इसका भी क्या करना है, क्यूब करना है। इसका क्यूब कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। इसका क्यूब देखा जाता है तो क्या होगा, 9 का क्यूब करेंगे तो इसका एक सूत्र होता है, ये क्या हो गया, a प्लस बी का क्यूब, यानी a प्लस, यहाँ लिखते हैं आपको a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a क्यूब फिर 3ab और फिर इंटू a प्लस बी का क्यूब। तो इसका जो होता है ये सूत्र होता है, तो इसके हिसाब से हम इसको करेंगे तो क्या होगा, 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3, a कितना है 9 क्यूब, b कितना है a, और फिर क्या है a प्लस बी, यानी कि 9 क्यूब प्लस 1 यहाँ लिखेंगे, 9 क्यूब प्लस 1, फिर क्या है b का क्यूब, तो b कितना है हमारा 1 का क्यूब करेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखना जरूरी नहीं है, a को, इसको लिखना जरूरी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको लेके चलेंगे। तो 9 का क्यूब कितना होगा, 729 इतना होगा क्यूब, और इसको गुना करेंगे कितना होगा, 9 तिया 27 क्यूब, और यहाँ पे क्या बच गया 9 क्यूब प्लस 1, इसका क्या होगा 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, फिर क्या करेंगे, इससे इस दोनों से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 27 गुना 27 क्यूब गुना 9 क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 243 क्यूब, क्यूब का मतलब क्यूब स्क्वायर, प्लस 27 क्यूब को एक बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 27 क्यूब ही होगा, और प्लस 1। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन भी क्या लेंगे, 9 लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 81 क्यूब पर क्यूब प्लस, और यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 27 क्यूब, और यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 27, यहाँ पे 1 बच जाएगा और प्लस 1। अब यहाँ पे क्या लिखेगा, 9m प्लस 1 जहाँ m बराबर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 1 है। इस तरह से आप, यानी कि जहाँ पे m है, m के जगह पे ये, यानी कि आप इसके जगह पे क्या लिखे हैं, m लिखे हैं, वही आपको दर्शाना है जहाँ m बराबर इतना होता है, यानी कि ये इसके जगह पे ये हो गया। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, आपको क्या लेना है 2 को, तो यहाँ फिर से लिखेंगे हम, इसको भी डालते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे अगेन, अब 3 को लेना है, पहले लिखेंगे a बराबर b क्यूब प्लस r, तो a 9 क्यूब प्लस r, तो a बराबर नहीं, यही लिखते हैं r। अब क्या लेंगे, अब हम 2 लेंगे, 1 ले चुके हैं, 0 ले चुके हैं, अब क्या बचा 2 को लेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना था, घन, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, इसका घन तो कुछ होगा नहीं, इसको लिखना जरूरी नहीं है। इसका घन क्या होता है, घन का सूत्र अभी आपको हम बताए थे कि a का स्क्वायर प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पे a का क्यूब क्या होगा हमारा, यानी कि 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 9 क्यूब प्लस 2, और इंटू में क्या लिखेंगे 9 क्यूब प्लस 2 और प्लस 2 का होल क्यूब,
ये आपका सूत्र के अनुसार हम कर दिए। क्या लिखे हैं? ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब। तो ये आपका सूत्र का ये बन गया। अब इसको हम गुणा करेंगे जो भी होगा। 9 का क्यूब कितना होगा हमारा? 729 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27, 27 54, 54 क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 और यहाँ पे क्या होगा आपका 8। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हो गया आपका। अभी भी गुना बचा हुआ है आपका, जैसे कि देखिए 9 क्यूब प्लस इसको अब इन दोनों से गुना करेंगे, इन दोनों से तो करते हैं 54 क्यूब गुना 9 क्यूब करेंगे तो कितना होगा हमारा? कितना होगा? गुना करके देख लेते हैं। 54 गुना 9 करेंगे तो 4 36 3 8 45 45 3 486 आया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 486 क्यूब यानी कि क्यू का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे? 54 क्यूब और गुना कितना करना है आपको? 2 को करना है तो कितना हो जाएगा हमारा? देख लेते हैं। 54 गुना 2 8 10 108। तो यहाँ पे लिखेगा 108, यहाँ क्यू है ऐसे करें क्यू प्लस 8। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक में हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हम क्या लेंगे? 9 लेंगे तो हमारे अंदर क्या बचेगा? 81 क्यूब स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? 54 क्यूब प्लस यहाँ क्या बचेगा हमारा? इसमें हमारा बच जाएगा 12 और क्यू प्लस 8। ये हो गया। हम यहाँ तक में हम कॉमन ले लिए, इतना आया हमारा। अब हम क्या करेंगे? इसके जगह पे हम m लिखेंगे प्लस कितना है? 8। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब प्लस 12 क्यूब, इस तरह से यहाँ तक लिख लिए आप। तो आप समझ गए कि हम यहाँ से R में A0 से लेके 8 तक अंक क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमारा 2 तक में ही हमारा 8 इतना हमारा पूर जाता है, इसीलिए हम यहाँ तक ही लिए। तो यहाँ घन कह रहा था, इसी कारण घन में इतना से में पूर गया हमारा। तो यहाँ तक जब आपका हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा? यहाँ से जो है सवाल में आप यहाँ से जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नो m प्लस 1 या नो m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है? लिख देना है। इतना सा हल करने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? प्रूव्ड। तो समझ गए? यहाँ से इतना करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? प्रूव्ड लिखना है, आपका ये बन जाएगा। तो आज यह 1.1 हमारा खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम आपको 1.2 पढ़ाएंगे, तो आप देखने के लिए तैयार रहिएगा। तो तब में थैंक यू।